कभी तुम भी लिखा करो दो शब्द हमारे लिए। हमें लिखना ही नहीं, पढ़ना भी अच्छा लगता है। कभी बोल दिया करो दो शब्द तुम भी हमारे लिए। हमें बोलना ही नहीं, सुनना भी अच्छा लगता है। और गाहे बगाहे कभी कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जिससे आपका मन परिवर्तन हो जाए, आपका दिल और दिमाग सब किसी और ही दुनिया में चला जाए और एक आपको एक अलग ही सुख की अनुभूति हो, तो क्या कहना। 100% आपको एक बहुत ही स्पेशल फील होगा। आपको एक ऐसे इंसान की बात बताने जा रही हूँ मैं आज, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं और हमें रोज़ उनसे कुछ ना कुछ सीखने को और उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिलता है। देश के लिए वो इतना कुछ करते हैं, लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, समाज के लिए इतना कुछ करते हैं कि उनके लिए अपने आप ही इंसान नतमस्तक हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक महान व्यक्तित्व की, रतन जी टाटा जी की, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज उनकी ज़िंदगी के कहानी में से एक आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाती हूँ। एक बार उनका रेडियो ना था, तो जो इंटरव्यूअर थी उन्होंने उनसे पूछा कि रतन जी, आपको याद है कि आपको आज सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति कब हुई है? तो रतन जी ने कहा कि मेरे जीवन में मैं 4 चरणों से गुजरा हूँ जब मुझे सुख की अनुभूति हुई है। पहली बार जब मैंने धन और सुख साधन संचय करना शुरू किया, लेकिन उससे भी मुझे उतना सुख नहीं मिला। थोड़ा टेम्परेरी लगा मुझे वो। उसके बाद सेकंड चरण तब आया जब मैंने अच्छी अच्छी बहुमूल्य वस्तुओं को एकत्रित करना शुरू किया, लेकिन वो भी स्थायी नहीं था। तीसरा दौर वो था जब मुझे इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना मेरे पास था और इंडिया और अफ्रीका का डीजल की आपूर्ति सबसे ज़्यादा मुझे ही करनी थी। 95% स्टेक था मेरे पास, लेकिन तब भी मुझे इतनी ज़्यादा सुख की अनुभूति कभी नहीं हुई। चौथा चरण शायद तब मुझे सुख की अनुभूति हुई, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर्स खरीदने के लिए कहा। करीब 200 बच्चे थे और मैंने उसके कहने पर तुरंत 200 व्हील चेयर्स खरीद दी। दोस्त के आग्रह करने पर मैं भी वहाँ पर उनको व्हील चेयर्स देने के लिए गया। जब मैंने अपने हाथ से सब बच्चों को व्हील चेयर बांटी, उन पर बिठाया, तो उनके चेहरे का सुख एक अलग ही असीम सुख मुझे भी दे रहा था। इतने खुश थे, ऐसे चला रहे थे व्हील चेयर जैसे वो किसी पिकनिक स्पॉट पे आ गए हो, और ना जाने उन्हें क्या मिल गया था। मेरे लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनके लिए वो सुख उनके चेहरे पर, उनके जहन से साफ पता चल रहा था कि वो किस महान सुख का अनुभव कर रही हैं। मैं निकलने को हो रहा था कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया, मेरी टांग पकड़ ली। मैंने देखा तो एक बच्चा व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसने ज़ोर से मेरी टांग पकड़ ली। मैं नीचे झुका और उससे पूछा, बेटा तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तो बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको ध्यान से देखना चाहता हूँ, आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं दूसरी दुनिया में स्वर्ग में जाकर आपसे मिलूँ तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद कर सकूँ कि आपने मुझे जीवन में वो सुख दिया कि मैं एक जगह पड़ा रहता था, लेकिन आपकी वजह से मुझे ये व्हील चेयर मिली और मैं मूव कर पाया, मैं चल पाया, चाहे इन पहियों पर ही, लेकिन मैं चल पाया। तो आज भी मेरी तरफ से आपको धन्यवाद नतमस्तक होकर, और उस दुनिया में जाकर भी मैं आपके चेहरे को याद करके आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। ओह, कितना मार्मिक है, इसका मर्म समझिए कि उस बच्चे के लिए सारी दुनिया एक तरफ, सब सुख साधन एक तरफ, या कुछ नहीं होना, और अब ये कितना फर्क था। उस व्हील चेयर में जो सुख था उसके पास लगा दिए, उसको चलना सिखा दिया, और उसको किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं, अपने आप इंडिपेंडेंटली कुछ करने का एक जरिया दिया, एक साधन दे दिया। तो वो कितना बड़ा सुख था, और जिस इंसान ने उसे दिया तो क्या किसी भगवान से कम था? वो ही भगवान था। तो उस भगवान का शुक्रिया वो यहाँ नहीं, एक बार नहीं, 100 बार करना चाहता था। स्वर्ग में जाकर भी उस चेहरे को याद रखना चाहता था और वहाँ जाकर पुनः उसका धन्यवाद करना चाहता था। ओह, रतन जी टाटा जी को वो इतना अच्छा लगा, उसकी उस बच्चे की बात का इतना उनके ऊपर असर हुआ।
वो उनको इतना सुख दे गई कि वो उनको आज तक भी याद है। वो कहते हैं मैं इतना दान या इतना सब कुछ करता हूँ, वो या अपने लिए भी करता हूँ या दुनिया के लिए भी करता हूँ, इतना सुख मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ जितना उस छोटे से बच्चे की बात से हुआ कि मुझे यहाँ मेरे रहते हुए मेरे द्वारा किए गए कार्यों की वजह से याद किया जाता है या लोग मुझे मान सम्मान देते हैं। लेकिन एक कोई शख्स ऐसा है जो आपको मरने के बाद भी स्वर्ग में जाकर भी आपका चेहरा याद रखना चाहता है ताकि वहाँ पर आपसे मिलकर उसे खुशी हो। तो गाहे बगाहे हम अगर इस तरह के कुछ काम कर लें कि लोग हमें यहाँ ही नहीं हमारे को जाने के बाद भी याद करें, हमारी ज़िंदगी में इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा कर्म कोई नहीं होगा। आप देखिए ना, हम फूलों के पौधे लगाते हैं तो उससे खुशबू और सुंदरता अपने आप ही मिल जाती है। हम छायादार पेड़ लगाते हैं, उससे फल और छाया अपने आप ही मिल जाती है। इसी तरह अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं इस दुनिया में रहने के बाद, इस दुनिया में रहते हुए, तो हमें वहाँ स्वर्ग में जाकर भी लोग याद करेंगे और हम अब उसकी आधारशिला अपने कर्मों के हिसाब से उसकी आधारशिला खुद ही तैयार करते हैं। कभी भी कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। क्यों ना आज ये प्रण करें कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा तो कभी करने का सोचे भी नहीं। और छोटी से छोटी कोशिश भी अगर किसी को सुख दे सके तो वो कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। इस प्रकृति में ऐसा कोई भी कार्य नहीं कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो वो हमें उसका सम्मानपूर्वक उपहार स्वरूप कुछ अच्छा वापस ना दे। तो यही तो है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अपनी भी बातें, अपनी भी कहानियाँ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी डार्क टू लाइट जर्नी विद सुगंध में, सुगंध के साथ, और कुछ अच्छी बातें और कुछ कहानियाँ लेकर आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।